कंप्यूटर टू लीग पर आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, परीक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है। यह दावा जन स्वराज पार्टी का है। जन स्वराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा आज गया पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये पूरी यात्रा जो करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 100 से ज़्यादा हमारे साथी हैं जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, वो एक संगठित और बहुत ही अनुशासित ढंग से पूरे बिहार की यात्रा पे निकले हैं। एक संवाद स्थापित करना हमारा मकसद है। संवाद उस संघर्ष का जिससे एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, महिला, हर तबके का इंसान जूझ रहा है। अब क्योंकि बात संघर्ष की है तो संघर्ष तो युवा ही करेंगे, इसलिए इसका नाम है जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। इस यात्रा के तहत हम उस बात कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लोगों के बीच ले आना चाहते हैं, उस पर संवाद स्थापित करके अपनी बात उनको बताना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं। वो मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था उससे जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के नाम पे हमें लाठी तंत्र मिल रहा है, इससे जुड़े हुए हैं। किस तरह से यहाँ पलायन की जो दुविधा है जिससे पूरा बिहार जूझ रहा है, उससे जुड़े हुए हैं। उसका सोल्यूशन क्या है, रोजगार कैसे आएगा, स्वरोजगार कैसे होगा, इससे जुड़ा हुआ है। हम किस तरह से महिला सशक्तिकरण एक कम ऋण, कम ब्याज पे हम पूंजी उनके लिए मुहैया करा सके, इससे जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों की दवाई, स्वास्थ्य, इन सब पे क्या बात हो सकती है, इससे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे किसानों के साथ, जिनकी बेहतरी के लिए, जिनकी जिंदगियां जो है कि आज बस किसानी कहा जाए तो सिर्फ हाथ से मुंह तक की बात है कि बस अपने खाने पीने लायक हो जाए, उतना उससे कैसे निजात होगा, इससे जुड़ा हुआ है। एक सर्वांगीण विकास बिहार का कैसे हो पाए, इन सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसमें दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़मीन की जो बात है, जब हम लोग जो निकले हैं, हम एक राजनीतिक दल है और ज़रूर हर राजनीतिक दल चाहेगा जो सरकार बनाए और राजनीतिक तौर पर सरकार बना के समाज की सेवा करे। तो समाज की ज़मीन पे कौन सी आवाज़ है, ये समझना ज़रूरी है। तो इस बात को भी हम ज़मीन से उठा के और हमारा जब भी मैनिफेस्टो तैयार होता है तो वहाँ पे इस बात का रिफ्लेक्शन हो, हमारी सरकार जब बने उसके काम में रिफ्लेक्शन हो, इस बात को लेने आए हैं। दूसरा जो आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि आपने सुना होगा 1 करोड़ लोगों ने जुड़ के जन स्वराज पार्टी बनाया। तो हम लोग इन 1 करोड़ लोगों को अपनी ईमानदारी से खोजने निकले हैं कि वो 1 करोड़ लोग कौन है जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और जिनके कारण से या जिनके दम पर ये पार्टी बनी है। हम निकले हैं हमारे जो राजनीतिक पार्टी में हमारे जो नेतृत्व हैं, जो ज़मीनी नेतृत्व जो आपके समक्ष सब बैठे हुए हैं, तो इनकी एक्टिविटीज़ कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से ये जन स्वराज की बात ज़मीन तक पहुंचा पाए हैं और ज़मीन के लोगों को कैसे जोड़ पा रहे हैं, इनके नेतृत्व कैसे हो रहा है, इस पे भी हम एक सामूहिक विचार और सामूहिक इसका एक एनालिसिस करने का प्रयत्न करेंगे। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।